थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे, बट ये ज़रूरी है करना। दिन से एंजाइटी की प्रॉब्लम थी मुझे, 1-2 साल हो गया। डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें कभी भी पैनिक अटैक आ सकता था। कैसा लग रहा है संतान का आनंद लेते हुए? बताओ। अच्छा बैठ गल नो तू बैठ गल तू बैठ गल ले बिट्टी। बीच दिया पापा ने, रूरू बीच दिया पापा ने, रूरू बीच दिया भाई सुबह सुबह। कल मेरे कंधे पे काटा बहुत तेज है। और पता है क्यों? क्योंकि मैं दूध नहीं पिला रही थी, इसलिए बदला लेने के लिए मेरे कंधे पे काट लिया झंड बच्ची। और मेरा सारा पपीता खा गई, मेरे को सिर्फ 1 पीस दिया है पपीते का दोबारा से। चटोरी खाएंगी। ये कर दो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। पापा इरिटेट कर रहे हैं। रूरू नो नो, तेरी बेटी फेंक, तेरी बेटी करो, बेटी फेंक दिया। तेरी बेटी करो। सो गुड मॉर्निंग गाइज। और आज हम जा रहे हैं डॉक्टर के। ऑलरेडी नाम लिखवा दिया दिवेश ने, और मतलब थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे, बट ये ज़रूरी है करना। तो मैंने अपनी रिपोर्ट्स ले ली, अपना चश्मा ले लिया है। देखते हैं, भगवान करे कि बस सब ठीक हो इस बार। तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बाय रूरी, नहीं कर लो, अब जाओ, गंदे हो रहे हो। बाय बेबी। ये तो वैसे जेठालाल की तरह क्यों बैठे हो? कैसे बैठो? ऐसे ये डालो यहाँ से सामान, तभी तो बैठूंगी। तो भाई अभी हम निकल चुके हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए, और वहाँ पे जाके नंबर लगवा दिया है। सो नंबर भी एक्चुअली क्या है, इस चीज़ में थोड़ा सा फ़ायदा हुआ कि हमारे एक सब्सक्राइबर है अंतरिक्ष नाम से, तो मैंने उनसे बोल दिया था। तो मतलब ये कहीं ना कहीं फ़ायदा हो जाता है थोड़ा सा, मतलब यूट्यूबर होने का, कि आपके जो आसपास के जान पहचान के लोग हैं आपको काफ़ी मिल जाते हैं। तो मेरे तो बहुत सारे लोग, मेरे को अलग अलग फील्ड में बहुत सारे लोग मिल गए यूट्यूब की वजह से। सो कहीं ना कहीं वो हेल्प कर देते हैं। सो बढ़िया लगता है यार, कि यार यूट्यूब की वजह से एक फैमिली है ऐसा, वो पूरा बन गया। तो अंतरिक्ष भाई ने भाई अपना नंबर लगवा दिया। उन्होंने बताया कि इस डॉक्टर के पास चले आओ, ये बढ़िया डॉक्टर है, क्योंकि वो इसी फील्ड में मेडिकल लाइन में ही है पूरा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो अभी वहीं जा रहे हैं। कोई मैम उन्होंने बताई है, तोमर हैं उनका सरनेम, उनको नाम मेरे को याद नहीं है, नंबर दिया उन्होंने। तो वहाँ जाके एक बार देखना। वैसे तो उन पर भीड़ होती है, नंबर लगने नहीं था, पर उन्होंने कहा पर आप जाओगे तो आप वो आपको, हाँ वो आपको देख लेंगे वो। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, तो सही है। चले मैडम, डर लग रहा है? सही हो, इतना डर मुझे कभी नहीं लगा डॉक्टर के जाते हुए। पर जो कोई ऐसी डरने वाली बात है नहीं, वो नॉर्मल है। अजीब सा लग रहा है क्योंकि ये सर्वर में हो जाता है, ये टेंशन से भी आता है, माइग्रेन भी हो सकता है। माइग्रेन भी हो सकता है। मुझे माइग्रेन ही लग रहा है, क्योंकि वो टेंशन से ना माइग्रेन डेवलप हो जाता है, वो नॉर्मल है। उस बंदी को भी माइग्रेन नहीं था पहले। ये पागल हो गई है लड़की। उस बंदी से क्या मतलब है कि तुम दूसरे से भाई अपने आप को कंपेयर करोगे? जरूर थोड़ी सबकी बड़ी सिचुएशन। अरे तुम पहले जब प्रेगनेंसी में थी तो वो गंदी सी बुक पढ़ते थे, ऐसी मूवीज देखती क्यों तुम? हैं? किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, ऐसे गंदी मूवी देखती रहती है, फिर अपने ऊपर उसे अप्लाई कर देती है, बेवकूफ। अरे और क्या भाई, जब मत देखो तुम। मैं सिर्फ एक अवेयरनेस आई उसे देख के मुझे, वरना मैं डॉक्टर के जाती नहीं। मैंने पूरा प्लान बना लिया था, मैंने जा रही डॉक्टर के। बेवकूफ हो तुम। मैं इतनी दिनों से बोल रहा हूँ डॉक्टर पर चल, डॉक्टर पर चल। क्यों कहती है अब तो मैं ठीक हो गई, अब तो मैं ठीक हो गई। डॉक्टर को दिखाना चाहिए इस चीज में, पता है लापरवाही करते ना उन लोगों के साथ ही ऐसा होता है। तो भैया अभी हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर साहब के पास। तो भैया गाड़ी अपनी खड़ी कर दी है और हम पहुंच चुके हैं। हाँ बस एक बार तुम्हें दिखाया ना, मैं साइड में कर दूंगा, फिर यहाँ जगह भी नहीं, यहाँ देख लो ना। तो डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। हफ्ते में एक लेना है विटामिन डी। विटामिन डी की हाँ वो कमी है ना, चेक किया था। तो ये दवाई वाई लेके अभी चलते हैं घर और कुछ खा लेते हैं, है ना। और सिमन जी को अब जो है एंजाइटी और डिप्रेशन की दवाइयाँ दिलवाई हैं। आजकल पता नहीं बच्चों को एंजाइटी हो रही है यार, पता नहीं क्या चल रहा है। ये कर दिया काम, ठोक दी गाड़ी, घिस दिया दरवाजा, हल्की सी। बहुत अच्छे। मैंने इतना बचाया फिर भी घिस गया। इतना बचाया अब घिस दिया, वाह भाई वाह। ये कौन सा बचाया सही में, अपने आप चला गया, हल्का सा मोमेंटम बन गया ना उसमें नीचे। तो आजकल बच्चों को भाई साहब एंजाइटी की दवाइयाँ चल रही हैं, देख रहे हो तुम। चलो प्रियांशु को, इसको क्या हो रहा है, ये बच्चों को इतना दिन से एंजाइटी की प्रॉब्लम थी
मुझे 1-2 साल हो गया। हाँ, इतना क्यों टेंशन लेते हैं बच्चे, में समझ में नहीं आ रहा यार। अभी तो उम्र भी नहीं है यार, 25-26 साल की उम्र में तुम ये लोग। तू बकवास मत कर, ठीक है ना? नहीं यार, ये गलत बात है यार। इतना मतलब काम का इतना भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। योगा करो, योगा, और मेरे साथ ट्रैवल पे चला कर दबा के। डॉक्टर ने बोला है ट्रैवल करो हाँ, और क्या कहते हैं उसे, योगा के साथ साथ मेडिटेशन करना भी जरूरी है। और खाने का ध्यान रखो। अब तुम्हें नाश्ता वास्ता सब कुछ सही टाइम पे, क्योंकि दवाई चलेंगी। और चावल बंद कर दिया। चावल बंद। मैं डॉक्टर से कह रही हूँ तो मर जाऊंगी चावल नहीं खाऊंगी। चावल ने मतलब चावल कह रहा हूँ, डॉक्टर ने सारी वही बातें बोली जो मैं इसको समझाता था कि बेटा अपना नाश्ता खाया कर सही टाइम पे, तेरे को फास्टिंग की कोई जरूरत नहीं है, तेरे में कोई फैट नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा अब तो फास्टिंग कर ही नहीं सकते ना भैया, तुम्हें नाश्ता के बाद दवाइयाँ लेनी है, ठीक है। और उसमें ये है कि खाना या नाश्ता किसी के बाद भी ले सकते बे नाश्ते के बाद दवाई है, खाने के बाद अलग दवाई है, हैं। ठीक है। नाश्ता खा लो ना नाश्ता। अच्छा, मतलब खाऊंगी तू बट हेल्थ हाँ खाऊंगी, पपीता खा ले अपनी, यानी कि सुबह सुबह उठ के खा ले पराठे, पपीता दाल खा के ले। दवाई ले ले, तू अपनी बॉडी को उल्टा और ज्यादा हार्म करेगी फिर। ऐसा ही हाँ, क्योंकि दवाइयाँ सीधा लीवर पे अटैक करेंगे फिर। तो और क्या खाऊं फिर? भाई ऑमलेट नाश्ता, खा लूं, ऑमलेट हाँ खा लूं? ऑमलेट खाना पड़ेगा। हेल्दी चीजें खाऊं। हाँ, अब ध्यान रखना है 20 दिन में थोड़ा सा और सीट वेट लगाओ। चलो, मैंने तो लगा रखी है। अच्छा मैंने लगाई है। तो पूरा पोटरा बना के दे दिया गया हमें दवाइयों का। चलो भैया खाएंगे कल से। बढ़िया। तूने पनीर वाला अपने पास क्यों रखा भाई? अरे उसने रखा, मैंने नहीं रखा। रायता होना चाहिए था पर। भाई यार फरवरी चल रहा है और फरवरी में गाड़ी दिखा रही है 26 डिग्री, और गाड़ी के अंदर भाई एसी बंद कर दो ना तो पसीने आने लग जाते हैं भाई। फरवरी में ऐसा हो रहा है। हम लोग जब इस टाइम जाते थे ना फरवरी में, इस लगभग 10 तारीख के आसपास कोहरा होता था भाई, जब स्कूल जाते थे हम लोग। भाई क्या ही हो रहा है ये सिमन, ये फरवरी है, कोई मान सकता है फरवरी है? गर्मी लग रही है गाड़ी के अंदर, बहुत बाहर भी गर्मी हो रही है। हाँ। मेरे को भी ऐसा लग रहा है स्वेटर की पहन के टी-शर्ट पहन और तो याद है जब स्कूल जाते थे कैसा कोहरा होता था? ठंड होती थी भाई। कोट अंदर गरम बनियान, शर्ट, हाँ। छोटा सा स्वेटर और ऊपर से कोट। मतलब इतनी लंबी क्या लंबी ही हो रहा है भाई। ग्लोबल वार्मिंग ने ना ऐसी मार कर रख रखी है, कहीं पे भी ज्यादा। ठंड पड़ी है तो थोड़े से दिन के लिए, पर इतनी भयानक। हाँ भयानक पड़ी, बट बहुत शॉर्ट टर्म के लिए पड़ी। बुरा हाल हो गया। पता नहीं क्या ही हो रहा है। कुछ टाइम में न्यूयॉर्क जैसा हो जाएगा कि कभी भी बारिश, कभी भी, वैसे हो रहा है, हो रहा है, कभी भी बारिश हो रही है, बता कुछ भी हो रहा है अब तो। और ये लड़की अपने लिए पेटीज लेके आ गई है। अच्छा बिस्किट भी लाई है। ठीक है। ये क्या हो रहा है? ओह, ये तो पहली बार आई है क्या पार्क में? यहाँ पे रोज पहली बार आई है। रोज से पहले ही आते थे यहाँ पे। एक बार आए थे हम इसे लेके, पर बंद था उस दिन। ओह, दे दे। ये गिर जाएगा। कहाँ चले आप? कहाँ जा रहे हो भाई? अलग किसी देर तो घूमता है। ये एक साइड में इसका होगा वजन, इसका मोमेंटम बन गया। चले रुसू, चले टीवी घूमने। क्या हो रहा है ये? पानी दे दे सिमन यार, और 3 गिलास दियो। ये हुए तो सब में लेट हुए को सब है कोई कार्टून आवे सब में लेट दे लेट ले अरे बाबा, ये क्या कर रहे हो अब? ये सोने का बैंड है हमारा। छोटा सा छोड़ा कर दे, पैर दे। दिलाओ वीडियो बड़ा तो है तुम पापा लेट पलट गया तू तो पलट गया। अब सही देखी ना ओए ये का उठ रहा है और ना उठ रहा है देख रही बेबी ए तू ही पापा मैं तैयार हूँ स्पीति खाने के लिए, मुझे लेके चलो पापा। अरे लो, ये बेबी पीछे से लगा दे पकड़ ले पापा बस देख ओके खुद ही पहनेगी। तुम क्या कर रही हो? नहीं वो घुसा लिया क्या?
चाहिए। ना उधर कैसे ना ये एडवांस है। बेटा गिर जाई मतलब दोनों मिनटों के पीछे की जगह है, सब लग रहा नहीं डालना आई आई तो बहुत बड़ा करते हैं मिस्त्री साहब मिस्त्री साहब दो और कद्दी अंदर मेरा तो 6 महीना से बुकिंग चल रही है। तो भैया अभी घर आ जाते हैं और डॉक्टर ने क्या बताया, बहुत लोग ये पूछेंगे भैया क्या दिक्कत थी क्या रहा। तो डॉक्टर ने भाई उन्होंने ये बताया कि एक्चुअली क्या है, इसको ना पैनिक अटैक भी आ सकता था कभी भी शिवन को। सो उस वजह से ना इसको मतलब एक कहीं ना कहीं इसको एंजाइटी थी, तो एंजाइटी की वजह से क्या है पैनिक अटैक आ सकता था इसको। 1-1.5 साल से हो गया, 1-1.5 साल भी ये बताती थी कि कभी कभी इसको भारीपन लग रहा है चेस्ट में। तो उस टाइम पे इसने ध्यान नहीं दिया। मैं से बोलता शायद बीपी की दिक्कत तो नहीं है, कोई डॉक्टर को दिखा ले। तो कहते थे नहीं नहीं ठीक हो गया, अगले दिन ठीक भी हो जाता था, क्योंकि वो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे होता था जैसे कुछ कोई ऐसी मतलब नेगेटिव न्यूज़ सुन ली या कुछ ऐसा हो गया, तो उस टाइम पे थोड़ी घबरा जाती थी, तो वो वाली चीज़ होती थी। तो डॉक्टर को जब ये बताया तो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें कभी भी पैनिक अटैक आ सकता था, क्योंकि वो गलत था। अगर तुमने ऐसी चीज़ों को मतलब नज़रअंदाज कर दिया, तुम्हें दिखाना चाहिए था उस टाइम पे। तो वो वाली चीज़ थी। साथ ही साथ अब क्या है कि वो जो एंजाइटी थी ना, वो बढ़ बढ़ के धीरे धीरे ना वो अब सर तक पहुंच गई, क्योंकि कहीं ना कहीं है तो वो काम की वजह से कि काम का प्रेशर, फिर उसके अलावा एक होता है हर एक की बॉडी अलग अलग टाइप से वो करती है। जैसे मेरे को एंजाइटी वगैरह ऐसी चीज़ नहीं होती, पहले हुआ करती थी, पर वो धीरे धीरे मेरे को आदत में आ गई, पर सेवन को अभी होती है। तो सबकी बॉडी अलग तरीके से इस पर जो है रिएक्ट करती है। तो वही वाली चीज़ थी इसके साथ। तो अब वो धीरे धीरे सर तक पहुंच गई। तो सर में फिर वो पेन था, वो जो सर में इसके रहता था ना 2-3 दिन से, तो वो भी कई टाइम से, वो भी लगभग 1-1.5 महीने से रहता था। सो 1-1.5 महीने से जो है वो दिक्कत रहती थी, कभी होता था फिर बंद हो जाता था। पर जब ये घूमने आती थी ना, तो क्या वर्कलोड खत्म हो जाता था, क्योंकि उस टाइम ये घूमती थी, तो वो जब सही हो जाती थी तो वो वाली सीन रहती थी। जैसे घर आती थी फिर उसके बाद एकदम से काम वाम पे अपने उस पर सोचती थी वीडियो के बारे में, तो फिर वो बढ़ जाता था। तो अभी फिर डॉक्टर ने इसको एक एंटी डिप्रेशन और एंजाइटी की दवाई दी है। सो अभी इसको मतलब बेसिकली वो सोने की दवाई होती है, तो रात में सोएगी और उससे वही ठीक हो सकती है। तो 20 दिन की दवाई दी है अभी डॉक्टर ने। बोला एक बार देखते हैं 20 दिन में किस तरीके से वो मतलब क्या रहता है, असर क्या पड़ता है, फिर उसके बाद आगे फिर दवाई चलानी है या क्या करना है वो आगे बताएगी डॉक्टर। तो अभी तो यही है। बाकी अभी बस थोड़ा सा उसको और ध्यान रखना पड़ेगा कि मतलब मैं भी चाहता हूँ कि थोड़ा वो मतलब ज़्यादा चीज़ें ना सोचे। मैंने उसे बोल दिया, मैंने उसे पहले भी कई बार बोला उसे कि तेरे को इतनी चीज़ें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, कि वो सारी चीज़ें मैं देख लूँगा। पर वो ये ना वो अब किसी के दिमाग को तुम कहाँ तक रोकोगे। तो पर अभी जो है वो थोड़ा सा मतलब मैंने उसको समझाया है और उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी उसको दवाई टाइम पे देनी है और बस ठीक हो जाएगी जल्दी। 20 दिन देखते हैं, 20 दिन में आई थिंक मुझे लगता है सही हो जाना चाहिए। बाकी उसके बाद डॉक्टर से पूछेंगे क्या है।